हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोग का जो एग्ज़ाम सीयू का आने वाला है फोर्थ सेमेस्टर का, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी का जो सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम है उसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट और समझ लीजिए लीक पेपर इसको मान के चलिए, बिकॉज मोर और लेस मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपका इसी पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। हम लोगों ने आप लोगों के लिए इसका प्रॉपर एक क्वेश्चन का समहाउ रोड मैप तैयार कर लिया है। अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ लेते हो बिफोर एग्जामिनेशन, दैट विल बी क्वाइट यूजफुल फॉर एवरीवन। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने आपके लिए एक फुल फ्लेजेड आपका पीडीएफ नोट्स बना करके रेडी किया है। इस पर्टिकुलर नोट्स में आपका मोर और लेस सारा ही टॉपिक कवर है इन एस्पेक्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी, जो आपका करिकुलम का हिस्सा है। अभी हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक में से सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि आप लोग इसको समझ पाओ। सिर्फ रट्टा मारने से होगा नहीं, अगर समझ करके करोगे तो क्वेश्चन अगर घुमा के भी आएगा तो आराम से कर पाओगे। और अगर इसको आप लोग अच्छे से कर लेते हो, ये प्रॉपर नोट्स अगर अच्छे से समझ के कर लेते हो, तो इसके बियॉन्ड पेपर नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। और एक बात, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपका कोर्स करिकुलम है, इसमें फोकस तो मेनली मार्केट वाले पोर्शन पे किया गया है। तो मार्केट का कॉन्सेप्ट प्रॉपर अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अभी हम आप लोगों के साथ मार्केट का कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी क्लासेस में हो चुका है। तो अब मार्केट के अंदर में जो अपने को पढ़ना है, तो उसके अंदर टाइप्स ऑफ मार्केट है। आप लोग का फोकस मैक्सिमम मोनोपोली या ओलिगोपोली मार्केट पे किया गया है। और इसके अलावा जो आपका नेशनल इनकम का पोर्शन है, उसका सम्स ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप लोग जाके सम्स देख सकते हो किस तरीके से हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन रिलेवेंट है उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप लोगों का इंडियन इकोनॉमी का जो पोर्शन है, तो आपका प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस का जो आपका हिस्ट्री हो चुका है, मतलब हमारे इकोनॉमिक में जो हो चुका है, उसको लेकर के कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाएगा। तो दैट इज बेसिकली बेस्ड अपन एमसीक्यूज। तो वो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज पावर ऑफ मोनोपोली बिकम जीरो। पावर ऑफ मोनोपोली बिकम जीरो व्हेन आपके पास कुछ ऑप्शन आएगा कि प्राइस कब ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्टिंग होगा, प्राइस कब आपका लेस देन होगा, प्राइस कब इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्टिंग होगा। तो आपको वही चीज यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो कब आपका मोनोपोली बिकम जीरो हो जाता है? जब प्राइस इज इक्विवेलेंट टू योर मार्जिनल कॉस्टिंग। क्लियर है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट। नाउ अब अगर आपने मार्केट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो फीचर्स तो पता होना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आपका लिंक पे क्लिक करोगे सब कुछ आपको मिल जाएगा। बट पता होना चाहिए कि फीचर्स क्या होता है आपका मोनोपोली मार्केट का। तो मोनोपोली का मतलब क्या होता है? सिंगल सेलर। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि मोनोपोली मार्केट में हम लोग कौन से प्रोडक्ट में डील करते हैं। वो होमोजेनस प्रोडक्ट होता है या हेटेरोजेनस प्रोडक्ट होता है, मतलब डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट? सिंगल सेलर, नो डेड वेट लॉस, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, नो यूनिक सप्लाई कर्व। नाउ वन मोर थिंग, क्वेश्चन में आपको घुमा के देगा विच आर नॉट द फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट। तो यू नॉट सपोज टू गेट कंफ्यूज कि आपसे पूछ रहा है फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट, जो फीचर्स नहीं है, विच मीन्स वी डील इन व्हाट? आपका सिमिलर प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट इज अ करेक्ट आंसर, कि दैट इज नॉट पार्ट ऑफ व्हाट? मोनोपोली मार्केट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? द रेंज ऑफ discontinuity of MR curve is Nick demand curve model depend upon what? Difference between elasticity of two portion of demand curve. The answer is given, जो PDF में हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, उसको डाकिन करके आंसर बताया गया है। तो आप लोगों को सहूलियत होगा। हम लोग अभी इस कॉन्सेप्ट के बारे में इन डेप्थ नहीं जा सकते, एक एक करके हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद इफ द प्रोडक्ट मार्केट इज मोनोपोलिस्टिक एंड फैक्टर मार्केट इज कॉम्पिटिटिव, देन व्हाट? BMF must be greater than what? MRP. फिर for a firm in a monopolistic competition, received demand curve is more elastic than the proportional demand curve. क्लियर है?
क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पावर ऑफ मोनोपोली बिकम जीरो व्हेन प्राइस ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, प्राइस लेस देन मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। क्या होगा बताइए आप लोग? Yes, exactly. Price equals to marginal cost. The second question is what? Which of the following is not feature of monopoly market? तो you need to understand यहाँ पे बात किसका हो रहा है? Which are not the features of monopoly market? Which means आपको वो बताना है जो monopoly market का features नहीं होता है. So single seller, no deadweight loss, differentiated product, no unique supply curve. Tell me the correct answer. Yes, exactly. The differentiated product is the right answer. The next question is, it sounds like or seems like कि हम लोग कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं, बट द आंसर अप्रोच आपके इस तरीके से होना चाहिए कि आपको इसका अगर नेगेटिव स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ो, फिर उसका आंसर को आप टिक मार्क करो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज द रेंज ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एमआर कर्व इन निक डिमांड कर्व मॉडल डिपेंड अपॉन व्हाट? Difference between average cost and marginal cost, difference between average revenue and marginal revenue, difference between elasticity of two proportion of demand curve, or none of these. So tell me the correct answer. Yes, difference between elasticity of two portion of demand curve. That will be the correct answer for Nick demand curve. Now the next question is, if the product market is monopolistic and the factor market is competitive, tell me the situation that either VMP equals to MRP, VMP greater than MRP, VMP less than MRP, VMP equals to 0. The correct answer will be VMP greater than MRP. The next question is what? For the firm in a monopolistic competition, perceived demand curve in the real demand curve, proportional demand curve is constructed on the basis of perception, perceived demand curve is more elastic than the proportional demand curve, or perceived demand curve is more inelastic than the proportional demand curve. बताइए क्या होगा आंसर? यस, परसीव डिमांड इज मोर इलास्टिक। तो अब अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ आंसर डिस्कस कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ऑलरेडी हम लोग अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फर्म अंडर मोनोपोली मार्केट सिचुएशन इन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कैन बी व्हाट? नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और ऑल ऑफ दिस बिकॉज अ फर्म कैन ऑपरेट इन ऑल एंड एवरी सिचुएशंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी individual level supply curve is backward bending when, tell me the answer, when income effect must be greater than substitution effect. तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा रहे, क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर मिल जाएगा, आपको इसका ऑप्शन देखने का भी दरकार नहीं पड़ेगा। ऑप्शन क्या है आपका? इनकम इफेक्ट इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट लेस देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट इज 0। तो करेक्ट आंसर विल बी इनकम इफेक्ट नीड टू बी व्हाट? सुपीरियर। तो इनकम इफेक्ट आपका ज्यादा रहेगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, तो हम लोग बोलेंगे कि इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इज व्हाट? बैकवर्ड बेंडिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन, in an oligopoly market if the every seller sells homogeneous goods then it is called what? इट इज कॉल्ड व्हाट? प्योर ओलिगोपोली। ऑप्शन है ना आपका कि ओलिगोपोली के अंदर में आपका प्योर ओलिगोपोली, इसके अंदर में फिर आपका कंक्लूसिव, नॉन कंक्लूसिव, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। तो अगर सब कुछ सामने ट्रांसपेरेंट हो तो क्या बोलेंगे उसको? प्योर ओलिगोपोली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? कॉसी रेंट इंप्लाइज ऑन व्हाट? व्हेन टोटल रेवेन्यू लेस देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। द ऑप्शन इज गिवन टोटल रेवेन्यू माइनस टीएफसी, profit plus TFC or TR minus TC. The correct answer will be TR minus TVC. Clear है? तो our next question will be which types of following types of market is considered to be part of the cost of production? Super normal profit, normal profit, monopoly profit और oligopoly profit. बताइए क्या होगा आंसर इसका? Yes, the answer will be normal profit. हम लोग जब normal profit ascertain करते हैं तो उसका हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कंसिडर करते हैं, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन की तरह हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड व्हेन द नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड? ऑप्शन विल बी द प्रॉफिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, द मार्केट प्राइस ऑफ द फैक्टर यूज इन प्रोडक्शन विच इज ओन्ड बाय द एंटरप्राइज, और इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल और ट्रांसफर अर्निंग।
Which will be the correct answer? Transfer earning will be the correct answer because that is not considered as the estimation of national income because उसमें हमारा कुछ भी आपका एफर्ट नहीं लग रहा है in the process of transfer earning. ट्रांसफर अर्निंग के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई भी पैसा हमारे पास आ रहा है विदाउट मेकिंग एनी फैक्टर प्रोडक्शन, विदाउट मेकिंग एनी एक्टिविटी, उस पर्टिकुलर अर्निंग को ट्रांसफर अर्निंग बोलते हैं एंड दैट आर नॉट टू बी कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम. ठीक है. The next question will be the growth of service sector in Indian economy is a sign of what? Development, not sign of development, may or may not be the sign of development. What will be the correct answer? The correct answer will be if the growth of the service sector took place, that is a clear sign of what? Development. The next question will be which of the following is the part of institutional reform in Indian agriculture? Use of high yielding variety seeds, cultivation of improved technology, abolition of जमींदारी सिस्टम, application of chemical fertilizer. बताइए क्या इसका आंसर होगा? Because when we are peasants, जब कॉलोनियल रूल था तो सबसे ज्यादा दिक्कत किससे होता था? जमींदारी सिस्टम से. So the abolition of जमींदारी सिस्टम play an effective role in the growth of agriculture perspective. ठीक है. The answer will be abolition of जमींदारी सिस्टम. Now, what are the percentage of Indian population live under the poverty line? ये इन जनरल क्वेश्चन है. बताइए पॉवर्टी लाइन के अंदर में कितने परसेंट पॉपुलेशन हमारे अभी भी एग्जिस्ट करते हैं. एंड द ऑप्शन विल बी 40%, 30%, 10%, 20%. द करेक्ट आंसर विल बी 20%. हम लोग इसको जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज समय कम है, आप लोग का एग्जाम नज़दीक में है तो आप लोग का समय ज़्यादा नहीं है कि आप लोग और ज़्यादा समय लेकर के इसको एलिब्रेट करोगे. इसीलिए हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन बोल रहे हैं और आंसर के साथ बता रहे हैं कि अगर आप लोग एटलीस्ट एक बार देख लोगे, सुन लोगे तो आप एग्जाम में इसको डिलीवर कर पाओगे. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी by the recommendation of which committee under the guidance of Ministry of Finance of the Government of India in the year 1999 the Insurance Regulatory and Development Authority was established for the purpose of regulating the insurance system of our country? Narasimhan Committee, Malhotra Committee, Raja Chelan Committee, Rangarajan Committee. The answer will be Malhotra Committee. जब IRDA फॉर्म हुआ था तो Malhotra Committee take an initiative in providing recommendation to the Indian government. ठीक है. The next question will be if we subtract depreciation of capital from the gross national product at factor cost, we get what? Option will be NNP MP, NNP FC, real national product, nominal national product. The answer will be NNP FC, that is national income. अगर हम लोग आपका डेप्रिसिएशन को हटाते हैं जीएनपी से हम लोग डेप्रिसिएशन हटाते हैं तो ग्रॉस से हम लोग कहाँ जा रहे हैं? नेट के पास जा रहे हैं. तो हमारा क्या आ जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट व्हाट? फैक्टर कॉस्ट, बिकॉज वी आर स्टैंडिंग एट फैक्टर कॉस्ट और हम लोग सिर्फ ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट हो रहे हैं डेप्रिसिएशन को हटा के. डेप्रिसिएशन को हम लोग कंजम्पशन ऑन फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं. The next question will be if GDP is subtracted from the GNP, will we get what? Depreciation cost, net indirect tax, operational surplus or net factor earning of the national factor production from the external countries? The answer will be whatever the income received from outside the country. तो वो हमारा आंसर होगा अगर हम लोग जीडीपी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जीएनपी के साथ तो बाहर का जो पैसा है that will be our answer. The next question will be as a result of green revolution in Indian agriculture, regional disparity in agriculture production is observed, inequality of the distribution of income among the farmer is resulted, disparity among the patterns of the food crops production is seen. The answer will be all of this because सभी कुछ तो हुआ था after green revolution. ठीक है. नेक्स्ट और आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को आप लोग फॉलो करो और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है दैट यू वुड एबल टू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.